नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और नॉकआउट में आज आपको सीधे हम बताने जा रहे हैं कि कैसे ट्रंप ने पूरी दुनिया को मौत के भंवर में पहुंचा दिया है, कैसे ट्रंप ने बंदरगाहों के विश्व युद्ध में पूरी दुनिया को खींच लिया है। आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं कि ऐसा ट्रंप ने हॉर्मुज में कदम उठाया है जिसकी खुद पोप ने तक निंदा की है, लेकिन ट्रंप के ऊपर किसी का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा उन्होंने ठान लिया है कि वो अब अकेले युद्ध नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को इसमें घसीट लेंगे। और इसके सबसे जीते जागते जो प्रमाण हैं, जो सबूत हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को तबाह करने का जो हॉर्मुज प्लान बनाया है वो वास्तव में हमारी पूरी दुनिया के लिए नरक साबित होगा। आपको पहली और बड़ी खबर बता दें कि हॉर्मुज की नाकेबंदी अमेरिका ने पूरी ताकत से शुरू कर दी है। उसके डिस्ट्रॉयर, उसके युद्धपोत जो हैं, उन्होंने पूरे इलाके को घेरना बहुत बड़ी तेजी से शुरू कर दिया है। और ऐसे दावे अमेरिकन सेंट्रल कमांड की तरफ से कर दिया गया है कि उन्होंने अपना एक्शन शुरू कर दिया है ट्रंप के आदेश पर। दूसरी खबर इससे ये जुड़ी हुई है कि जैसे ही ये खबर आई सामने कि ट्रंप का जो हॉर्मुज है उसके ऊपर पूरी तरीके से नाकेबंदी अमेरिका ने शुरू कर दी है, उसके मुश्किल से 2 घंटे के अंदर चीन और रशिया ने अपने युद्धपोतों को सीधे समंदर में उतार दिया है और हॉर्मुज की तरफ रवाना कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि अब इस वॉर में ईरान अकेला नहीं है, अब इसमें चीन और रूस की सीधी एंट्री हो गई है। या ये कहें कि ट्रंप ने या अमेरिका ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि अब चीन और रूस को भी दो हाथ अमेरिका से हॉर्मुज पर करने पड़ेंगे। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो साउथ सी फ्लीट है चीन की, वो रवाना हो चुकी है। उसमें टाइप 55, टाइप 75, टाइप 52 के जो युद्धपोत हैं वो बहुत तेजी से हॉर्मुज की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया की तरफ से जो उनका युद्धपोत है गोर्शकोव क्लास का, उसके बारे में भी दावा किया जा रहा है कि वो काला सागर जो बेड़ा है वो भी प्रशांत महासागर की तरफ से मूव करके अब हॉर्मुज की तरफ आ रहा है। तो कुल मिलाके जो घटनाक्रम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हॉर्मुज में एक ऐसा हाहाकारी बंदरगाहों के बीच में युद्ध होगा जिसमें दुनिया का एक कहते हैं ना 90% जो तेल के रिसोर्सेज हैं वो हो सकता है तबाह और बर्बाद हो जाएं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान ने अपनी खैबर शिकन मिसाइल फतेह 1110 और खलीज एक उनकी मिसाइल है जो युद्धपोतों को ख़त्म करती है, उसको सीधे हमले के मोड में कर दिया है। खुद पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है कि हमारे एक्शन के बाद ईरान ने अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो दक्षिणी ईरान है उसका करमनशाह और बंदर अब्बास बंदरगाह के आसपास जो मिसाइल सेंटर्स हैं या मिसाइल सिटीज़ हैं ईरान की, वो सीधे हमले को तैयार हैं। तो अभी की स्थिति हम आपको पहले ये बता दें कि अभी अमेरिका ने करा क्या है। अमेरिका ने क्या किया कि जो हॉर्मुज का मेन पार्ट है जो 33 किलोमीटर का है उसको सीज करना शुरू कर दिया। उसके कई युद्धपोत उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और उसमें जो शामिल होने वाले युद्धपोत हैं उसमें एक तो यूएस अब्राहम लिंकन है और यूएसएस जो जॉर्ज बुश है उसके भी शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो डिस्ट्रॉयर हैं वो 4 तरीके के वहाँ पे पहुँच चुके हैं और ज़मीनी हमला करने के लिए लगभग 5000 मरीन जो हैं वो तैयार बैठे हैं, जो किसी भी वक्त ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं या कोई एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन तेहरान के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो खबर है इसकी डिटेल हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अरब के जो 40 बंदरगाह हैं वो ईरान के टारगेट पर क्यों आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हॉर्मुज और खारदीप, ये जो 2 इलाके हैं वो ईरान को ऐसा लग रहा है कि अब उससे छीन लिए जाएंगे। लेकिन रूस और चीन ने एंड टाइम पर यह साबित करने की कोशिश की है कि उनके युद्धपोत आपकी तरफ आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम 48 घंटे के अंदर इस बाजी को या ट्रंप की बाजी को पलट देंगे। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि अब कंफर्म रिपोर्ट आ गई है कि चीन ने अपनी जो CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें थीं वो ईरान पहुंचा दी हैं और उसकी संख्या बताई जा रही है 50। आप इस 50 को बहुत कम मत समझिएगा कि सिर्फ 50 मिसाइलों में क्या होगा। एक्चुअली में ये जो 50 एंटीशिप क्रूज मिसाइलें हैं CM-302 वो वास्तव में अमेरिका के युद्धपोतों के लिए काल साबित हो सकती हैं या मौत का भंवर। खुद आपको बता दें जो मोहम्मद फताली हैं, राजदूत हैं, उन्होंने 2 टूक कहा है कि ईरान के ऊपर जो हॉर्मुज में अटैक शुरू किया है अमेरिका ने वो वास्तव में अब इस युद्ध का आखिरी चरण है और इसमें ये फाइनल हो जाएगा कि कौन किसकी तरफ है और कौन हारा कौन जीता। और ट्रंप ने क्या बोला है, ट्रंप ने सीधा बोला है कि हम हॉर्मुज पे पूरा कब्जा करेंगे और तेल के किसी भी देश के कोई जहाज हों, किसी भी देश का कोई जहाज हो जो ईरान जा रहा हो या ईरान की तरफ से जा रहा हो या उस हॉर्मुज स्ट्रेट को यूज़ कर रहा होगा, उस सबको अमेरिका के जो नौसेना के जो युद्धपोत हैं वो सबको चेक करेंगे, उसको रोकेंगे और उनका जिसको मन होगा उसको निकलने देंगे, जिसका मन नहीं होगा उसको नहीं निकलने देंगे। और अगर ईरान से किसी ने तेल लेकर वापस जाने की कोशिश की तो उसको वो बीच में तबाह भी कर सकते हैं। और इसीलिए चीन बुरी तरीके से बौखला गया है। चीन ने बोला है कि मेरे
150 तेल टैंकर उस हॉर्मुज इलाके में फंसे हैं। अगर एक में भी गोली भी लगी या चिंगारी भी उठी तो याद रखिए कि चीन जो है वो पूरी ताकत से सीधे अमेरिकन सेना से मुकाबला करने को मजबूर होगा। और ऐसी जो खबरें आ रही हैं, इसी को लेकर रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सरगई लावरोव, वो बीजिंग पहुंच चुके हैं। वांग ई जो चीन के विदेश मंत्री हैं, उनकी कल एक आपातकाल मीटिंग हो रही है जिसमें ये फाइनल होगा कि अब हमें आर पार की जंग करनी पड़ सकती है अमेरिका के साथ, क्योंकि हॉर्मुज एक ऐसा गला बन गया है ईंधन का या गैस का जो पूरी दुनिया का दम घोंट रहा है। अगर हॉर्मुज के इलाके को कंट्रोल कर लिया पूरी तरीके से अमेरिका ने, तो आप ये मान के चलिए वेनेजुएला के बाद ये ट्रंप की सबसे बड़ी जीत साबित होगी और ईरान की सबसे करारी हार। और इसीलिए ईरान की करारी हार को छिपाने के लिए या बचाने के लिए रूस और चीन का उतरना ये साबित करता है कि अब जो खिलाड़ी हैं युद्ध के वो खुले तौर पर मैदान में आ चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बता ही चुका हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईरान का टारगेट है उसके बारे में बोला जा रहा है, वो सबसे पहले यूएई के जो ज़बैर अली जो बंदरगाह है उसको वो टारगेट करेगा, ये बात आ रही है। एक मीना सलमान है जो कुवैत के अंदर बंदरगाह आते हैं। इसके अलावा ज़बर अली है जो सऊदी जो इधर क्या कहते हैं कतर की तरफ और ओमान की तरफ आते हैं। यहाँ के ऊपर बता रहे हैं कि बहुत भीषण तरीके से हमले हो सकते हैं और इसीलिए यूएई और कुवैत के जो बंदरगाह हैं वो खास तौर पे टारगेट हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पूरे खाड़ी के अंदर लगभग 150 से ज़्यादा बंदरगाह हैं, छोटे और बड़े मिला के। उसमें से अभी ईरान ने 7 से 8 अपने जो टारगेट हैं बंदरगाह उनको तय कर लिया है। और उसमें जो यूएई का है वो तो एक ऐसा बंदरगाह है ज़बर अली कि अगर वहाँ पे भयंकर अटैक कर दिया तो आप समझिए पूरी दुनिया जो है वो चौपट हो जाएगी, ईंधन के लिए त्राहिमाम हो जाएगा। आप इस खबर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी तेज़ी से तेल के जो कच्चे तेल के दाम हैं वो बढ़े हैं। $104 पार कर जाएगा कल सुबह तक, ये भी क्लियर बताया गया है। तो अभी मैं जो आपको खबर का अगला चरण बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि जो अमेरिका की 5वीं फ्लीट है उसने हॉर्मुज को पूरी तरीके से अपने कैप्चर में लेने की कोशिश की है और उसने पूरी ताकत लगाई है, जिसमें 154 क्रूज मिसाइलें जो पनडुब्बियां से छोड़ी जाएंगी एसएसएन क्लास की, वो भी वहां पर डिप्लॉय हो चुकी हैं। इसके अलावा बम वर्षक जो B1 क्लास के हैं उसके बारे में भी दावा किया जा रहा है कि वो भी ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। और ऐसी बातें और दावे किए जा रहे हैं कि जो इजराइल इस वक्त हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहा है लेबनान के अंदर, असल में वो सिर्फ एक ध्यान भटकाने की चीज़ है। उसका असली जो टारगेट है वो है ईरानी। और इसीलिए पिछले 24 घंटे के अंदर ऐसी खबरें हैं कि इजराइल के अंदर कम से कम 10 से 12 एयरक्राफ्ट कैर जो होते हैं ना, एयरक्राफ्ट परिवहन वाहन, वो बहुत भारी मात्रा में बम और मिसाइलें लेकर इजराइल में उतर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईरान युद्ध था वो अब बहुत जल्दी बंदरगाह युद्ध में बदलेगा और बंदरगाह युद्ध से ये बंदरगाह का विश्व युद्ध में बदल जाएगा। इसमें कुछ वक्त लगने की देरी है। अगर ट्रंप ने अभी भी नहीं माने तो आप ये मान के चलिए ये एक विनाशक युद्ध होने जा रहा है। और एक खबर और आई है, वो भी मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसी भी खबरें हैं कि रूस ने एक आपातकालीन मीटिंग की है, उसमें ये तय किया है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम छिपा हुआ है उसको किसी भी तरीके से रूस में ले आएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि इसका जो यूरेनियम है ईरान का वो कोई छीन ले जाए। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, पुतिन बार बार कह रहे हैं, पिछले 5-7 घंटे से लगातार कह रहे हैं कि रूस मध्यस्थता करने को तैयार है अमेरिका और ईरान के बीच, और हम गारंटी लेते हैं कि हम मध्यस्थता में कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे जो इस युद्ध को रोक सकता है। लेकिन ट्रंप का तो इरादा ही नहीं है। ट्रंप से जो भी बोलता है कि आप युद्ध रोकिए, वो उसी पर भड़क जाते हैं, कहते हैं तुम गद्दार हो, तुम अमेरिका के खिलाफ हो, तुम चाहते हो कि अमेरिका बुरी तरीके से हार जाए। खुद आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो चर्च के सबसे बड़े पोप हैं, पोप 14 लियो 14, उन्होंने सीधा बोला ट्रंप से कि भाई अमेरिका ने बहुत ताकत दिखा ली, बहुत खून बहा लिया, बहुत शक्ति प्रदर्शन कर लिया, बहुत गोला बारूद मार लिया, बहुत सारे बच्चों को मार दिया। अब कम से कम आप अपना शक्ति प्रदर्शन रोकिए और तुरंत इस युद्ध को रोकिए। ये पोप लियो 14 की अपील थी। आज क्या हो रहा है, आज ट्रंप ने उन्हें बोला है कि ये ऐसा पोप है जो डरपोक भी है और जो बहुत ही लिबरल है, बहुत ही लचीला है, और ये अमेरिका के किसी काम का नहीं है, ये अमेरिका के हितों के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसी भाषा पोप लियो 14 के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि पोप लियो का अगर हम बात मान लें तो ऐसा होगा कि जैसे हम ईरान को परमाणु बम बनाने की अनुमति दे रहे हैं। यानी कि पोप लियो 14 का जो बयान है उसको उन्होंने सीधे सीधे ईरान के परमाणु बम को स्वीकृति देने से जोड़ दिया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 80 साल के ट्रंप हैं उनकी मानसिक स्थिति युद्ध को लेकर कितनी खतरनाक है, कैसे वो रक्त रंजित पूरी दुनिया को कर देना चाहते हैं। और इसी के वजह से ये जो 20,000 नाविक हैं, आपको बता दें इस समय जो पूरा इलाका है हॉर्मुज का, जिसमें अरब सागर,
ठीक है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, इस पूरे 2000 किलोमीटर के इलाके में लगभग 1400 से 1500 जहाज जो फंसे हुए हैं या बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। और इन सब जहाज़ों पर अगर टोटल किया गया है, जिसका डेटा निकल के अभी थोड़ी देर पहले आया है, उसके हिसाब से करीब 20,000 नाविक या जो कर्मचारी जो काम करते हैं तेल टैंकरों के ऊपर, वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। उनकी जो जिंदगी है वो दांव पे लग गई है कि अगर भयंकर युद्ध हो गया तो वो जहाज इतनी तेज चल ही नहीं पाते हैं कि वो बच के आसानी से निकल पाएं। वो हैवी टैंकर्स हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती ही नहीं है, और अगर युद्ध में तेज़ी से आप नहीं निकल पाए तो किसी भी मिसाइल के, किसी भी बारूदी सुरंग के चपेटे में आ जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने कुछ ऐसे इलाकों में बारूदी समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं जहां से चीन के जहाज आते हैं। तो चीन जो है वो बहुत बुरी तरीके से तिलमिला रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो हर दिन लगभग 15 से 20 ऑयल टैंकर्स वहां से लेता है। आपको बता दें कि चीन को हर दिन 14 से 15 लाख बैरल तेल की ज़रूरत पड़ती है, 16 लाख बैरल तक भी पड़ती है। वो सारा तेल वो ईरान से लेता है, और ईरान की जितनी भी बिक्री होती है तेल की, उसकी 90% वो जो है वो चीन खरीदता है। और चीन को बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, क्योंकि चीन उसके बदले में उसको हथियार, मिसाइलें और मिसाइलों का ईंधन सब कुछ देता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो युद्ध हुआ है, ये जो कदम उठाया गया हॉर्मुज के अंदर और जिसका सर्वनाश शुरू किया है ट्रंप ने, उसके पीछे देखा जाए तो चीन को बुरी तरीके से घसीट लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब चीन का कोई भी जहाज ना आ पाएगा ना जा पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो दौरा होने वाला था चीन में ट्रंप का, उसको सीधा सीधा ट्रंप ने खुद ही चैलेंज कर दिया है कि या तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ईरान पे इतना दबाव बनाओ कि वो अपना सारा यूरेनियम हमको दे दे, हॉर्मुज को पूरा खोल दे, मिसाइल की सारी जो फैक्ट्रियां हैं उसकी चाबियां हमको दे दे, तब जाके मैं आपके तेल को आने जाने दूंगा। तो ये जो ब्लैकमेल किया गया है ट्रंप की तरफ से, उसको लेकर जिनपिंग सरकार, जो चीन की सरकार है, वो बुरी तरीके से भन्नाई हुई है। और पीएलए की जो नेवी है, उसके मैंने आपको बताया कम से कम 5 या 6 तरीके के टाइप 55, टाइप 75, टाइप 52, टाइप 93, ये इस टाइप के जो युद्धपोत हैं, ये सब जो है वो साउथ चाइना से अब हॉर्मुज की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो ये जो खबर है ये बहुत चौंकाने वाली हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि चीन को अच्छे से पता है कि अगर उसके 150 जहाज तबाह हुए तो उसकी इकोनॉमी पे बहुत भयंकर असर होगा, क्योंकि ये जो टैंकर्स होते हैं ये BLCC और ULCC कैडर के होते हैं। इनके अंदर इतना ज़्यादा तेल आता है कि इसके जहाज़ की कीमत ही बहुत ज़्यादा होती है। एक BLCC जो टैंकर होता है तेल का, उसमें 20 लाख बैरल तक तेल आता है, और जबकि जो ULCC होता है वो तो सुपर टैंकर होता है, वो उससे भी बड़ा होता है, वो लगभग 30 लाख बैरल तक तेल अपने अंदर लेके जाता है चीन। तो चीन के लिए तो सबसे बड़ी तबाही है। अगर उसको सस्ता तेल नहीं मिला, इतना सस्ता तेल तो ना उसको सऊदी अरब से मिल पाएगा ना रूस से मिल पाएगा। ऐसे दावे किए जा रहे थे कि हो सकता है कि चीन विकल्प के तौर पर सऊदी अरब से ले ले तेल, या हो सकता है रशिया से ले ले, लेकिन उसका भी जो पूरा सिस्टम है वो भी सब खराब हो चुका है, क्योंकि ईरान से अच्छा बढ़िया क्वालिटी का तेल चीन को रूस और सऊदी अरब से नहीं मिलेगा। खुद कई रिपोर्ट्स में ये दावा आया है कि अगर वेनेजुला के तेल का कंपेयर करें और ईरान के तेल का कंपेयर करें तो ईरान का तेल जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। कच्चा तेल जो है उसका वेनेजुला की तुलना में बहुत अच्छा है। वेनेजुला का तेल जो है वो रद्दी बताया जाता है, और उसका जो रेशियो है, जो 7 प्रोडक्ट निकलते हैं कच्चा तेल से, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कोल तार, LPG, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वेनेजुला की बिल्कुल बेकार हैं। तो वो जो 3 अरब बैरल जो कब्जा करे बैठे हैं ट्रंप, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इसीलिए आप सोचिए, एक वक्त था कि जब ईरान का तेल उल्टा वेनेजुला जाता था बिकने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रतिबंध था, उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ईरान का तेल जब वेनेजुला जाता था, आज वेनेजुला का तेल कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने पूरा जोर लगाया। अब उनका ये ऐसा लगता है कि अगर मैं इस हॉर्मुज को पूरा बंद कर दूंगा तो लोग वैकल्पिक मार्ग की तलाश करेंगे, और ऐसे में वो सीधा ये कहेंगे कि एक काम करिए, आप अमेरिका आइए, अमेरिका से तेल भर के आप वापस जाइए। लेकिन यहाँ मसला अब तेल का रह ही नहीं गया, यहाँ मसला हो गया सीधा दादागिरी का। आप किसी भी देश के समुद्री क्षेत्र को बंद नहीं कर सकते, कर तो ईरान भी नहीं सकता है, लेकिन ईरान का कहना है कि उस जो समुद्री मैरीटाइम टाइम के जो लॉज हैं उसमें उसने हस्ताक्षर जरूर किए हैं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसी बिहाफ पर उसने इस हॉर्मुज को बंद किया है। ये उसका एक बहुत बड़ा तर्क चला आ रहा है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। अब सवाल उठता है कि ये ट्रंप आगे करेंगे क्या, और रूस और चीन का आगे का जो वो होगी, युद्ध की नीति होगी, वो कैसी होगी। एक बात याद रखिए कि जो कल बीजिंग के अंदर मीटिंग हो रही है, या जो
विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और वांग यी के बीच में मीटिंग होने जा रही है चीन के विदेश मंत्री की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मीटिंग तेल के लिए नहीं है, ना ही ये मीटिंग हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। ये इस बात की मीटिंग हो रही है जो वहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आखिर हम ट्रंप की दादागिरी कब तक का सामना करें, कब तक हम ट्रंप के जो युद्ध का उन्माद है उसको झेलें, कब तक दुनिया को ट्रंप के जाल से कहते हैं ना खूना खच्चर से बाहर निकालें। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो बहुत विकट और भयानक हो चुकी है। और इसीलिए जो चीन है और जो रूस है उसने अब खुले मन बना लिया है कि हमको इसमें आर पार करना पड़ेगा, वरना और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। और ये खबर बताना आपके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे ना कि चलो वार्ता फ्लॉप हो गई, उसके बाद युद्ध शायद अभी ना हो, सीज फायर चल रहा है। ऐसी कोई संभावना नहीं है। थोड़ी देर के अंदर आप देखिएगा मिसाइलों के धमाके शुरू हो चुके हैं अमेरिका की तरफ से कई इलाकों पर। लेकिन ईरान ने अभी अपने आप को रोका हुआ है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रशिया ने बोला कि जब तक हमारा सिग्नल नहीं होगा तुम अभी किसी भी पश्चिमी एशिया के किसी भी बंदरगाह के ऊपर कोई भी मिसाइल भी नहीं दागोगे, ना ही अभी किसी युद्धपोत को तबाह करोगे। लेकिन पेंटागन का दावा है कि खैबर शिकेन, सेजिल, फतेह 1110 और खयाम, ये जो मिसाइलें हैं, एंटीशिप मिसाइलें जो हैं, वो अटैक के मूड में आ गई हैं। और उनका पहला टारगेट जो है वो है 5th फ्लीट। जो 5th फ्लीट है जो जिसके ऊपर पूरा जम्मा है। और आपको बता दें ये जो 5th फ्लीट है यही बहरीन में तैनात थी, यही बहरीन पर ही तभी अटैक किया था ईरान ने। तो कहने का मतलब ये आ गया कि आज की स्थिति जो है वो बहुत ही कहते हैं ना भयानक और विकट हो चुकी है। तो अब जो भी आगे का बड़ा डेवलपमेंट होगा वो आप मान के चलिए बहुत ही भयानक होने वाला है। कम से कम 40 बंदरगाह इसमें साफ तौर पर टारगेट पे हैं तो पूरे इलाके में 150। लेकिन अगर ये 40 बंदरगाह तबाह हो गए तो आप ये मान के चलिए हॉर्मुज जो है वो एक ईंधन का किलर पॉइंट बन जाएगा, जहां ईंधन बचेगा ही नहीं पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए। ना गैस होगी, ना तेल होगा, ना डीजल होगा, ना पेट्रोल होगा, कुछ भी नहीं होगा जिस हिसाब से ये चल रही हैं। और खुद सऊदी अरब, कतर ने ईरान से बात की कि भाई ऐसा इतना बड़ा अटैक मत करना। हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप को, लेकिन ट्रंप को समझाना इतना आसान नहीं है। ट्रंप को ये लग रहा है कि पाकिस्तान में जो उनकी नाक कटी है, जिस डील को मना कर दिया ईरान ने, उसके बाद अब ट्रंप का जो दिमाग है वो बिल्कुल 7वें आसमान में पहुंच चुका है, जहां वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध के बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने 2 टूक कहा है कि मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ईरान शांति वार्ता करता है या नहीं करता है, अब उनके ऊपर है। मुझे कोई भी शांति की किसी भी डील की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका हॉर्मुज को पे पूरा कब्जा करेगा, अपनी सैन्य ताकत के दम पर इस पूरे इलाके से जहाज़ों को रवाना करेगा, एक नया प्लान हॉर्मुज में तैयार कर देगा और हम ईरान पर पूरा कब्जा करके उसको तबाह कर देंगे। ये जो ट्रंप के इरादे हैं वो साबित करते हैं कि ये युद्ध और भीषण होने जा रहा है, हो चुका है। अब ये देखना होगा कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका को कैसे टैकल करते हैं। फिलहाल फ्रांस और ब्रिटेन ने 2 टूक कह दिया है ट्रंप से कि आप जिस स्तर पर हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रहे हैं हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। और इसीलिए जो ट्रंप हैं वो और ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं एक भयानक अटैक नहीं करूंगा और अपनी पावर को साबित नहीं करूंगा तब तक रूस और चीन भी मुझे दबाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए वो पूरी ताकत के साथ जो हॉर्मुज है उसकी नाकेबंदी कर चुके हैं, उसको चारों तरफ से घेर लिया है। अब ईरान की प्रतिक्रिया जो है वो मेरे ख्याल से रात में शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि वो कहां कहां कैसे हमले करता है। फिलहाल ईरान के लिए ये युद्ध वास्तव में वजूद का युद्ध बन गया है। आप इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा, मेरी टिप्पणियों पे अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा। आपको कौन सा पार्ट इसका समझ में आया, कौन सा अच्छा नहीं लगा, क्या जानकारी आप और चाहते थे, इसको कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जो भी अपडेट होगा उसको लेकर मैं जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद।